हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अनुराग सुपर क्लासेस में। दोस्तों एक बार फिर से लेकर के आए हैं प्यारा सा वीडियो। डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 11th का चैप्टर नंबर फर्स्ट है ना। बुक का जो नाम है, मैं जिस बुक को पढ़ाता हूँ वो डॉक्टर केसी सिन्हा का बुक है स्टूडेंट फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज हम लोग उसी का पहला चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 को हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों इसमें पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संग्रहों में कौन समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। देखिए दोस्तों, कल हम लोगों ने चर्चा किया था समुच्चय के बारे में कि समुच्चय को कैसे समझेंगे कि ये समुच्चय है, जिसमें हम लोग उसको दो कंडीशन हम बताए थे आप लोगों को। पहला समुच्चय होने का पहला कंडीशन क्या था? पहला कंडीशन था कि कोई भी एलिमेंट्स को दोबारा रिपीट नहीं किया जा सकता है। दूसरा का कंडीशन था आपका कि अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग प्रयोग नहीं किया जा सकता है ना। तो देखिए उसी के आधार पर हम लोग आज इसको देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत के सबसे अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह। जैसे आपसे कोई कह दिया कि आप ऐसा कीजिए कि भारत के सबसे अच्छे क्रिकेटर खिलाड़ियों का संग्रह बना करके लाइए, तो आप क्या कीजिएगा, आप संग्रह बनाना शुरू कर दीजिएगा, जिसमें आप जो भी क्रिकेटर का नाम जानते हैं उसको लिख दीजिएगा। चाहे वो रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, हार्दिक पांड्या हो, ये सब ऐसे आप क्या कीजिएगा, नाम को लिखिएगा। और यही चीज हम दूसरे बच्चे को कह दे कि आप भी एक संग्रह बना करके लाओ सबसे अच्छे क्रिकेटर का, तो वो क्या करेगा कि वो हो सकता है रोहित शर्मा का नाम लिखे या ना लिखे, क्योंकि अब नए नए प्लेयर भी आ चुके हैं। तो हो सकता है कोई मनीष पांडे का नाम लिख दे, और आपका कौन सा खिलाड़ी केएल राहुल का नाम लिख दे, संजू सैमसन का नाम लिख दे। जो आपसे मैच ना करे, कुछ नाम मैच भी कर सकता है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, अब ये क्या कंडीशन हो गया है कि उसका कुछ हो रहा है और आपका कुछ हो रहा है। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं कि ये सुपरिभाषित नहीं है, क्योंकि हम कल ही बताए थे आप लोग को कि अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग नहीं होना चाहिए, है ना। तो आप इसको कह सकते हैं कि सुपरिभाषित नहीं है, और जब सुपरिभाषित नहीं है तो वो समुच्चय नहीं होगा, क्योंकि कल सीखे थे कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो आप इसको क्या कह सकते हैं कि भारत के अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों का जो संग्रह है ये आपका क्या है, समुच्चय नहीं है। क्या है ये? समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। अब कह रहा है कि अपने उत्तर का औचित्य बताइए, तो आप इसको कह सकते हैं कि इसका कोई मापदंड नहीं है। इसका क्या है, कोई भी मापदंड नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि कोई कुछ लिख दे रहा है और कोई कुछ लिख दे रहा है। चलिए अब इसी प्रकार दूसरे प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब ये देख लीजिए, अब इसमें हम लोग कैसे पता करेंगे कि विश्व में सबसे खतरनाक जानवर कौन है। अब किसी को बाघ से डर लगता है, किसी को चूहे से डर लगता है। अब कोई भी आदमी हो वो तो बोलता है चलो हम चूहा से नहीं डरते, हमको बहुत सांप से डर लगता है, बहुत और जो जानवर है उससे डर लगता है। तो ये भी क्या हो जा रहा है, अलग अलग हो जा रहा है। तो आप जान रहे हैं कि जो अलग अलग हो जाता है उसको सुपरिभाषित कह नहीं सकते हैं, और जो सुपरिभाषित नहीं है वो क्या है, समुच्चय भी नहीं होगा, है ना। ये भी क्या हो जाएगा, समुच्चय नहीं होगा। अब तीसरा प्रश्न देखिए, कहता है कि आपकी कक्षा के सभी लड़कियों का संग्रह। आपकी कक्षा के सभी लड़कियों की संग्रह। जैसे मान लिया जाए कि आप जो है 11th क्लास में पढ़ रहे हैं। किस क्लास में पढ़ रहे हैं? 11th क्लास में पढ़ रहे हैं। अब 11th क्लास में पढ़ रहे हैं, हम आपको बोले कि आप ऐसा कीजिए कि 11th क्लास के सारे जो बच्चे हैं, क्या है इसमें, सभी लड़कियों का संग्रह। आपके जितने भी कक्षाएं में लड़कियां हैं उसको क्या कर लीजिए, आप एक संग्रह बना लीजिए। तो आप क्या कीजिएगा, उसका संग्रह बना लीजिएगा, नाम सारा लिख लीजिएगा। वही चीज दूसरे बच्चे को कहेंगे तो वही चीज लेकर के आएगा जो आपने लिखा है ना। तो ये क्या हो जा रहा है, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग नहीं हो रहा है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे कि ये भाई ये सुपरिभाषित हो रहा है, इसीलिए ये क्या होगा, आपका ये समुच्चय होगा, है ना, ये समुच्चय होगा। अब चौथा प्रश्न है, लेखक मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा
लिखित उपन्यासों का संग्रह। ये तो सिर्फ एक ही का है, लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जितना भी उपन्यास लिखे हैं, अब किसी को भी हम बोल दे, एक आदमी को, दो आदमी को, तीन आदमी को, जितना को भी बोले कि लेखक मुंशी प्रेमचंद्र जो है जितने उपन्यास लिखे हैं उनका संग्रह बना करके लाइए, तो जितना को भी हम बोले वो सारा चीज वही लिख के लाएगा जो आप लोग लिख के लाइएगा। जितना उनका उपन्यास है, जो एक लाएगा, जो दूसरा लाएगा वही चीज, तीसरा भी लाएगा वही चीज। सिर्फ डिफरेंट क्या होगा कि कोई जो उपन्यास का नाम ऊपर लिखा है, कोई क्या पीछे होगा, किसी का नीचे होगा, सिर्फ इतना ही है, लेकिन सारा वही मैच करेगा। तो ये क्या है, अलग अलग व्यक्ति है, लेकिन अलग अलग व्यक्तियों का ये क्या हो जा रहा है, एकदम समान हो जा रहा है, ये यानी ये सुपरिभाषित है। तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, समुच्चय होगा, है ना। आप लिख सकते हैं कि समुच्चय है। चलिए अगला है प्रश्न संख्या 5, कहता है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांक, जितने भी समपूर्णांक है आप उसको संग्रह बना सकते हैं, है ना। आप क्या कर सकते हैं, उसका संग्रह बना सकते हैं। जैसे मान लिया जाए क्या हो सकता है, समपूर्णांक है ना, तो प्लस यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ +-4 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, +-6 हो जाएगा, डॉट डॉट इसी प्रकार से चलता जाएगा। अब यहाँ देखिए आप बना सकते हैं इसको, क्योंकि ये यहाँ बोल रहा है समपूर्णांक, है ना, तो समपूर्णांक आपको लिख सकते हैं आसानी पूर्वक। अपूर्णांक है इसलिए आप क्या कर सकते हैं, ऋण भी लगा सकते हैं, ऋणात्मक का भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। चलिए यानी ये भी आप क्या कह सकते हैं कि समुच्चय है। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि किसी विशेष तल में सभी रेखाओं का संग्रह, है ना, किसी विशेष तल में सभी रेखाओं का संग्रह। चलिए एक ना हम तल ले लिए, यहाँ पे तल बना लिए हैं, अब इसमें हमने रेखा पारना शुरू कर दिए, देख रहे हैं, ये रेखा पारना शुरू कर दिया, और पार सकते हैं, और पार सकते हैं, और जितना विशेष तल लिए हैं इसमें जितने भी रेखाएं पारेंगे हम इसको क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, है ना। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं कि इतना है, और दूसरे को भी गिनने के लिए बोले वो भी गिन सकता है कि उतना ही है, ठीक है। तो ये क्या है, सुपरिभाषित हो रहा है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये भी समुच्चय है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है विश्व के सुंदर लड़कियों का संग्रह। देखिए दोस्तों ये क्या है, विश्व के सुंदर लड़कियों का संग्रह। अब सुंदर लड़कियों का अनुमान लगाना संभव है, तो बोलिएगा कि सर बिल्कुल संभव नहीं है। किसी को कोई लड़कियां अच्छा लग रहा है, किसी को और कोई अच्छा लग रहा है, किसी को और कोई अच्छा लग रहा है ना। तो ये क्या होगा, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो जाएगा, और जब अलग अलग हो जाएगा तो ये सुपरिभाषित नहीं होगा, और सुपरिभाषित नहीं होगा तो ये क्या होगा, समुच्चय भी नहीं होगा, इसलिए इसको कह सकते हैं कि ये समुच्चय नहीं है। अब हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पे। 8वां प्रश्न कहता है कि विश्व के विख्यात गणितज्ञों का संग्रह। विश्व में जितने भी विख्यात गणितज्ञ हैं उनका संग्रह बनाना है। अब फिर से वही बात शुरू हो रहा है, अब विश्व में कौन विख्यात गणितज्ञ है इनका भी अनुमान लगाना मुश्किल है ना, मुश्किल है, इसीलिए ये भी क्या होगा, आपका समुच्चय नहीं होगा, ये भी आपका समुच्चय क्या होगा, नहीं होगा, है ना। अब यहां से आ जाइए, अगला प्रश्न है 9वां में, कहता है कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम इसमें कह रहा है कि सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, तो ये क्या है, ये सुपरिभाषित हो सकता है ही सुपरिभाषित, क्योंकि ये 100 से कम कह रहा है। तो ये जब 100 से कम कह रहा है तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, लिख सकते हैं 100 से कम में 99 हो गया, यौवन से चला जाए, यौवन से लेकर के 99 तक, है ना। तो ये आप इसको काउंट कर सकते हैं, जितने भी लोगों को कहें कि 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह बना लीजिए, तो वही चीज लेकर के आया 1 से 99 तक, है ना। तो ये क्या सुपरिभाषित होगा, इसलिए क्या ये समुच्चय। अगला है प्रश्न कि इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। आप जिस अध्याय को पढ़ रहे हैं उस अध्याय में कितने प्रश्न हैं उसका संग्रह बनाना कितना आसान होगा, उसको आप काउंट कर सकते हैं, है ना, काउंट कर सकते हैं, इसीलिए ये क्या होगा, ये भी सुपरिभाषित है और ये समुच्चय होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है ना। आप भी क्या कीजिएगा कि आप साथ मेरे साथ साथ आप भी नोट करते चलिएगा, जब जहां भी परेशानी हो
आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग इसी अध्याय का प्रश्न संख्या दूसरा देखते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा में क्या है, तो देखिए प्रश्न संख्या दूसरा कहता है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है। रोस्टर फॉर्म में हम लोग को कल ही हम लोग चर्चा किए थे, है ना। इससे पीछे वाले वीडियो में जब ये समुच्च का बेसिकली वाला जो वीडियो बना रहे थे उस वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे कि समुच्च को व्यक्त करने की दो विधियां होती है। एक तो था क्या, रोस्टर फॉर्म, और दूसरा था सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, तो रोस्टर फॉर्म में मंझोले कोष्टक के अंदर एलिमेंट्स को कॉमा लगा लगा करके एक एक कर और कॉमा देकर लिखा जाता है ना। अब यहाँ हम लोग को प्रश्न में दिया हुआ है किस फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है। इसी को हम लोग को क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में तैयार कर लेना है। तो चलिए देखते हैं कैसे रोस्टर फॉर्म में होगा। देखिए यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ए, और यहाँ समझ लीजिए एक्स कॉलन एक्स, है ना, पूर्णांक है। क्या है भाई, पूर्णांक है। और कैसा पूर्णांक है, कहता है कि -1 से क्या हो, -1 हो और -1 से बड़ा हो। -1 हो और -1 से क्या हो, बड़ा हो। लेकिन ये जो 9 दिया हुआ है ये 9 से क्या हो, छोटा हो, है ना। इसको पहले समझ लीजिएगा, इससे समझ करके ही आप लिखिएगा। इससे हम क्या समझे कि -1, यहाँ देखिए इक्वल का भी सिंबल लगा है इसमें। -1 से क्या है, -1 है और -1 से क्या है, ये बड़ा है। लेकिन 9 से क्या है, ये छोटा है। तो आप इसको क्या कीजिए, रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए। रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो -1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0, है ना। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तक ही। क्यों, क्योंकि 9 से ये छोटा का बात कर रहा था, है ना। चलिए इसी तरह से दूसरे प्रश्न को देखते हैं, बी वाला। कहता है कि x कॉलन x विषम पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक होना चाहिए, विषम पूर्णांक हो, है ना, तथा क्या हो, x का जो वैल्यू हो -2 से क्या हो, बड़ा हो। -2 से क्या हो, बड़ा हो, और कैसा हो, विषम में हो। तो इसको देख लीजिए, -1 होगा, 1 होगा, है ना, 1 होगा। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, 3 5 डॉट डॉट, ये क्या हो जाएगा, आपका विषम पूर्णांक हो जाएगा। इसके बाद सी नंबर में देखिए x कॉलन x प्राकृत संख्या है। कैसी संख्या है, प्राकृत संख्या है। और इसका क्या कंडीशन है, कंडीशन है कि 5 से क्या हो, छोटा हो, नहीं 5 से क्या हो, बड़ा हो, है ना। 5 से क्या हो, x का वैल्यू 5 से बड़ा हो, लेकिन 26 हो और 26 से छोटा हो। याद रखिएगा, 5 से क्या हो, बड़ा हो, और कहां तक हो, 26 तक हो, और 26 से क्या हो, छोटा हो। तो आप इसको इस तरह से लिखिए, 5 से बड़ा कह रहा है तो 6 से चलिए, 6 7 8 9 डॉट डॉट लगा दीजिए, 26 तक कर दीजिए, क्योंकि 26 आपको लेने के लिए बोल रहा है, और बाकी 26 से सब क्या कह रहा है, छोटा कह रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 3 नंबर का। कहता है कि x कॉलन x इकाई के घनमूल है। देखिए दोस्त, इकाई के घनमूल हम लोग विशेष इसके बारे में, आप ही का एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी सम्मिश्र संख्याएं। तो सम्मिश्र संख्या वाला जो चैप्टर है उसमें हम लोग इकाई के घनमूल के बारे में विशेष चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम लोग सिर्फ इतना जान लेते हैं इकाई के घनमूल होता कौन कौन सा है। तो इकाई के घनमूल में आपका 1 होता है, ओमेगा होता है, और ओमेगा स्क्वायर होता है। इतना याद रखिएगा, ठीक है ना। बाकी इसके बारे में हम बताएंगे आपको। ये क्या होगा, 1 है, ओमेगा है, और ओमेगा स्क्वायर है। अब देखिए क्वेश्चन संख्या ही कहता है कि x कॉलन एक्स स्क्वायर प्लस x -4 बराबर 0। ऐसा प्रश्न को आप लोग क्लास 10 में हल किए होंगे। क्लास 10th में हल करने के लिए आपको ऐसे प्रश्नों का एक फार्मूला होगा। फार्मूला था कि x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर -4ac बटा 2a। ये फार्मूला था ना, आप लोग को याद किए थे। तो देखिए यहाँ एक प्रश्न है, एक्स स्क्वायर प्लस x -4 बराबर 0।
ठीक है। अब यहाँ से देखिए ए का वैल्यू कितना है, ए बराबर कितना आएगा 1, बी बराबर क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इसके आगे कितना है 1 है, कुछ भी नहीं तो 1 रहता है। और सी बराबर कितना है -4। अब यही चीज इस पर एडजस्ट कर लीजिए, बी है तो यानी -1 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, उसके बाद -4 गुना 1 गुना -4 है ना, उसके बाद 2 गुना का 1। ठीक है। अब यहां से देखिए -1 प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा 1, और माइनस गुना माइनस क्या हो जाता है प्लस, है ना, और यहाँ हो जाएगा 2। अब इसको ऐड कर लो तो -1 प्लस माइनस रूट कितना हो जाएगा 17/2, यानी इसका दो हल निकल के आ गया। ठीक है, इसका दो हल निकल के आ गया। क्या क्या हो जाएगा भाई, इसको लिख दीजिए सेट रोस्टर फॉर्म में, तो -1 प्लस रूट अंडर 17 है ना बटा 2 कॉमा -1 प्लस प्लस तक लगाए है ना, माइनस होगा और ये बटा 2, आपको दो हल निकल करके आ गया। तो ऐसे प्रश्न रहे तो आप इसको गुणनखंड भी तोड़ सकते हैं, जब गुणनखंड टूटने की अवस्था नहीं हो तो आप ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। देखिए एक नंबर का प्रश्न कह रहा है कि x कॉलन x 24 से छोटी अभाज्य संख्या है। किससे? 24 से छोटी। कैसी संख्या? अभाज्य संख्या, है ना। तो अभाज्य संख्या लिख दीजिए जो 24 से छोटा हो। तो क्या हो जाएगा 2 3, उसके बाद 5 7 11 है ना, 13 17, उसके बाद 19, उसके बाद 23। ये क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो जानते होंगे किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो खुद से कटे या एक से कटे उसी को क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। इसमें देखिए खुद से कटेगा या तो फिर एक से कटेगा, है ना। तो ऐसा ही संख्या का आपको क्या बनाना था, रोस्टर फॉर्म में आपको तैयार करना था जो 24 से कैसा हो, छोटा हो। उसके बाद जी नंबर का प्रश्न देखिए, अगला कहता है कि x कॉलन x 2 अंकों की संख्या है जिनके अंकों का योग क्या है 4 है। आपको ऐसा तैयार करना होगा, ठीक है, जो 2 अंक की संख्या हो और उसका योग कितना आवे 4 आना चाहिए। उसका योग कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो चलिए देखिए देख लेते हैं इसको क्या हो जाएगा। आप ले लीजिए 22, इसको दोनों को ऐड कीजिए, 2 + 2 कितना होगा 4, है ना। 2 + 2 4 हो गया। इसमें आपका प्रश्न कह रहा था ना कि 2 अंकों की संख्या जिनके अंकों का योग क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। उसके बाद क्या हो जाएगा 1 3 हो जाएगा, अभी 3 1 भी हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा। ये सब जितने भी संख्या है क्या है ये, इनका योग क्या होगा 4 आ जाएगा। अगला प्रश्न है एच नंबर का, कि कहता है कि x कॉलन x धन पूर्णांक है। कैसा हो, धन पूर्णांक होना चाहिए, है ना। जो ये क्या कह रहा है कि जब इसका वर्ग करेंगे, जो धन पूर्णांक आप लीजिएगा उसका वर्ग करने पर क्या हो, ये 40 से क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। 40 से कितना आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। तो चलिए इसका हम लोग कर लेते हैं, 40 से छोटा आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा भाई, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, 2 का वर्ग कीजिए 4 आ जाएगा, 3 का करेंगे तो 9 ही आ जाएगा। अभी 40 से छोटा ही करना है, तो 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कहाँ तक आएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आएगा, है ना। अगर आप इससे ज्यादा चला जाते हैं 7 का लेकर के तो 49 आ जाएगा, है ना। 49 आएगा तो 49 क्या हो जाएगा 14 से ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए आप कहाँ तक ले सकते हैं इसमें 6 तक। तो देखें यहाँ जो हमारा प्रश्न दिया था रोस्टर रूप में तैयार करने के लिए, और प्रश्न में सारा था क्या, सेट बिल्डर फॉर्म में। हम लोग को लाना था किसमें, रोस्टर फॉर्म में। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म से हम लोग किसमें तैयार कर लिए, रोस्टर फॉर्म में। अब हम लोग प्रश्न संख्या तीसरा देखते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या तीसरा प्रश्न में कहता है कि निम्नलिखित समुच्चय को सारणी रूप में लिखिए, है ना। वही फिर से वही बात, रोस्टर फॉर्म में आपको तैयार करना है ना। तो पहला प्रश्न है कि x कॉलन x बिलोंग्स z। इसका मतलब क्या होता है, ये होता है जो बिलोंग्स, है ना, बिलोंग्स
मतलब अवयव है या नहीं है यह दर्शाता है। तो बिलोंग्स जेड है ना, इस किस में बिलोंग्स कर रहा है, किसका अवयव होगा भाई, ये एक्स जो है किसका अवयव होगा, जेड का। जेड मतलब क्या, पूर्णांकों का समूह। मानक संकेत हम इससे पिछले वाले वीडियो में बताए थे, मानक संकेत उसमें लिखवाए थे, जेड या आई से क्या होता है, पूर्णांकों का समुच्चय होता है। तो ये कैस में बिलोंग्स कर रहा है, ये वाला वैल्यू एक्स का, तो आपका पूर्णांक में बिलोंग्स कर रहा है ना। इसमें दिया हुआ है मॉडुलस एक्स, और यहाँ दिया हुआ एक्स का जो मॉडुलस है एक्स, उसका वैल्यू क्या होना चाहिए, तो 5 से छोटी होनी चाहिए। 5 से क्या होना चाहिए, छोटा। अब यहाँ पूर्णांक दिया है दोस्त, है ना, पूर्णांक दिया है, तो हम लोग को क्या करना होगा, 5 से छोटा लगाना होगा। यहाँ पर -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और कहाँ तक, 4 तक ही करना होगा, है ना। 5 से छोटा बता रहा है तो 4 तक ही करना होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कहता है कि x कॉलन x शब्द देख रहे हैं ना, ये जो शब्द देख रहे हैं, इसका एक अक्षर है, क्या है ये, इसका एक अक्षर है। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, इसको तैयार कर लेना होगा आपको रोस्टर फॉर्म में। तो तैयार करना है तो लिखेंगे जितने भी शब्द जो दिया हुआ है शब्द, उसको हम लोग लिखेंगे एक एक करके। तो पी कॉमा, चूंकि कॉमा लगाना होगा आपको रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में तैयार करने के लिए। पी, इसके बाद आर ओ, अब यहां से देखिए फिर से पी आ रहा है। पी, अगर आप पी लिख देते हैं दोबारा से, तो पी लिख दीजिएगा, तो ये क्या होगा, सुपरिभाषित नहीं होगा। क्योंकि कल ही हम बताए थे आप लोग को, इससे पीछे वाले वीडियो में ही बताए थे कि कोई भी संख्या जो है या कोई भी एलिमेंट्स जो है रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये रिपीट हो जा रहा है, इसलिए सुपरिभाषित नहीं होगा, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। तो फिर देखिए ओ है तो ओ को भी नहीं लिखेंगे, आर है तो आर को भी नहीं लिखेंगे, टी है यहाँ पे टी लिखेंगे, उसके बाद आई लिखेंगे, ओ लिखा हुआ है तो ओ को नहीं लिखेंगे, है ना। उसके बाद क्या लिखेंगे, एल लिखेंगे। तो ये आपका रोस्टर फॉर्मेट तैयार हो गया। अब आता है अगला प्रश्न, है ना। अगला प्रश्न में कह रहा है क्या कि एक्स क्यू बराबर -1, क्या है, एक्स क्यू बराबर में क्या है, -1, और एक्स का वैल्यू क्या आना चाहिए, रियल आना चाहिए, रियल नंबर में आना चाहिए, यानी रियल आना चाहिए। तो यहाँ देख लीजिए क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। यहाँ एक्स क्यू बराबर क्या हो जाएगा, -1, इसके ऊपर भी क्यू लगा दीजिए, तो देखिए फिर से वही आ जाएगा, इसको क्यू से क्यू कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर -1, यानी इसका जो वैल्यू निकल करके आएगा -1 आएगा। अब यहाँ पे एक सर चर्चा और होगा कि सर एक्स क्यू है, जब पावर में ऊपर में 3 है, यानी जिसका घात जितना घात होता है उतना ही उसका शून्यक निकलता है। क्लास 10 में तो आप मतलब सिखाया गया था हम लोगों को, तो बिल्कुल सही आप लोग को सिखाया सही गया था कि जिसका जितना घात होता है उसका उतना ही शून्यक निकलता है। लेकिन फिलहाल हम लोग इतना ही जानेंगे। अगर आपको इसको आगे विस्तार से जानना हो तो आप क्या कीजिए, इसको कि यहाँ से देख लीजिए, एक्स क्यू बराबर में -1 इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, +1 बराबर का 0। अब इसको क्या करेंगे, एक्स क्यू प्लस का 1 का क्यू बराबर 0। अब इसको आप क्या कीजिए, ए क्यू प्लस बी क्यू के फार्मूले पर ऐड करके कर लीजिए, तब आपका क्या हो जाएगा, आपका तीनों शून्यक निकल जाएगा। लेकिन हम लोग को एक ही रियल निकालना था, हम लोग क्या किए, एक ही को निकाल दिए, ठीक है ना, आप निकाल ही सकते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है कि x कॉलन x बराबर क्या हो, 2, है ना, देख रहे हैं 2n-1, 2n-1, ये सब का वैल्यू क्या हो, 20 से क्या आना चाहिए, बोलिए, छोटा आना चाहिए। क्या आना चाहिए, छोटा आना चाहिए। जहां जो n है, ये वाला n बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर में। किस में बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर में कर रहा है, तो आपको इसका वैल्यू रखना होगा, ठीक है। चलिए डी बराबर यहाँ लिखिए, सेट तैयार कर लीजिए। यहाँ हो जाएगा आपका, जैसे 2n-1 है, n का वैल्यू हम लोग को नेचुरल नंबर का रखना है, तो 2 गुना 1 पहले रख लेते हैं, -1, कितना हो जाएगा ये, 2 - 1 बराबर कितना आ गया, 1, यहाँ 1 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ हम लोग रखेंगे कितना, 2 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा,
2 रखेंगे, 2 में गुना करेंगे तो 4 और 4 में से 1 घटेगा, कितना आ जाएगा जी 3, 1 3। उसके बाद यहाँ जाएगा 5, उसके बाद 7 है ना, उसके बाद 9 9 और उसके बाद 10। आप 10 तक ही रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि आप 10 की बात ज्यादा रख लीजिएगा। देखिए 10 तक ही रखेंगे, यहाँ 10 रख दिए, -1 कितना हो जाएगा 20 -1, यहाँ कितना आ जाएगा 90 है ना। आप इसको हम लोग अगर ज्यादा रख देते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो 10 रखे थे उसके जगह पर क्या रख देंगे हम लोग 11 रख देंगे, है ना, 11 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 11 दूनी का 22 हो जाएगा। 22 में से 1 चला जाएगा, 1 चला जाएगा, कितना बचेगा 21 बचेगा। तो 21 आपका बड़ा हो जा रहा है। अब आपको करना क्या था, 20 से छोटा ही लाना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहता है कि x कॉलन x बराबर n बटा n प्लस 1, जहाँ जो n का जो वैल्यू दिया है वो किस में बिलोंग्स करेगा, ये भी नेचुरल नंबर में ही बिलोंग्स करेगा, लेकिन इसमें कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है कि इतना से बड़ा हो या इतना से छोटा हो, ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है। तो कंडीशन नहीं दिया हो तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बारी बारी से रख लेते हैं। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा 1 रखेंगे तो 1, और यहाँ हो जाएगा नीचे में 1 1 2। अब यहाँ रखेंगे 2, यहाँ हो जाएगा 3, 2 + 1 3 है ना। जैसे जैसे देख लीजिए n बटा n प्लस 1 है ना जी, यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 1 + 1 कितना आ जाएगा 1/2। जब ऊपर में 1 रखेगा तो नीचे 2 हो जाएगा, ऊपर 2 रखेगा तो नीचे 3, और ऊपर 3 रखेगा तो नीचे 4, ऊपर 4 रखेगा तो नीचे 5 चला जाएगा। डॉट डॉट लगा दीजिए, है ना, क्योंकि इसमें कोई लिमिट आपका दिया हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये आप प्रश्न को समझ गए होंगे सभी को। अब हम लोग इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अब देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 4। कहता है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए, है ना। निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सूचीबद्ध कीजिए इसका मतलब क्या, या आपको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हो तो रोस्टर फॉर्म में लिख दीजिएगा, और रोस्टर फॉर्म में दिया हो तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दीजिएगा। तो देखिए यहाँ दिया हुआ सेट बिल्डर फॉर्म में, अब इसको हम लोग क्या करते हैं रोस्टर फॉर्म में तैयार कर लेते हैं। यहाँ दिया है कि x कॉलन x शब्द लोयल का एक अक्षर है। लोयल का क्या है, एक अक्षर है। अब इसको हम लोग सेट आपको रोस्टर फॉर्म में तैयार कर लेते हैं। इसको क्या हो जाएगा LO बाई ए होगा, LO बाई ए। एल तो आप लिख नहीं सकते हैं क्योंकि आपको फिर ये क्या हो जाएगा रिपीट हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, कहता है कि x कॉलन x समप्राकृत संख्या है। क्या है ये, समप्राकृत संख्या है। समप्राकृत संख्या यानी सम में लीजिए तो क्या हो जाएगा 2 4 6 8 डॉट डॉट इसी तरह से चला जाएगा, चलता रहेगा ये, है ना, समप्राकृत संख्या। आगे कहता है कि x कॉलन x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो P से पहले आता है। किससे, P से पहले आता है। तो P से पहले आता है, इसको में कौन कौन सा हो जाएगा A B C D E F G H I J K L M N O तक। कहाँ तक आ जाएगा, O तक, क्योंकि O के बाद क्या हो जाता है MNOP। तो P से कहा, P से पहले आता है, तो P से पहले कहाँ तक आया, A से लेकर के O तक। ठीक है, अगला प्रश्न है कि x कॉलन x वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। जिसमें 31 दिन क्या होते हैं, नहीं होते हैं। तो कौन कौन हो जाएगा, चलिए बताइए कौन कौन हो जाएगा। फरवरी, है ना, फरवरी। उसके बाद हो जाएगा अप्रैल, अप्रैल। उसके बाद जून, उसके बाद सितंबर, सितंबर। उसके बाद नवंबर। ये सब क्या है भाई, ये सब क्या है, ये सब 31 दिन नहीं होते हैं, है ना। आपका प्रश्न यही था
कि x:x वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। तो दोस्तों आप लोग ये सब समझ गए होंगे, साथ साथ नोट करते चलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगला प्रश्न हम लोग लेकर के मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के बीच जितना जल्द से जल्द हो सके लाइव आकर के पढ़ाऊं। और कैसा लगा मेरा वीडियो कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।